हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 33। डेट है आपकी 4 Feb 2021। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका विशेषण। जैसा कि लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि वो आपके विशेषण 4 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण, एक होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, एक होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में बताता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, वो उसकी दशा अवस्था आदि का बोध कराता है। संख्यावाचक विशेषण जिसमें कि आपकी संख्या आ जाती है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में और सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल का पता चले उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से माप का और तौल का पता चलता है, जैसे कि मीटर का, इसके अलावा आपका किलो का, किलोमीटर का, तो ये सारे हमारे परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कि चपाती पर थोड़ा घी लगा दो, 5 मीटर कपड़ा थान में काट लो। ठीक है, तो मीटर को हम गिन नहीं सकते, इसको हम माप सकते हैं। उसी तरह घी को भी हम माप सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते कि 1 बूंद 2 बूंद, इस तरह से काउंट नहीं किया जा सकता है, इसको हम माप या तौल सकते हैं। 3 किलो आलू ले आना। ठीक है, सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता ही रह गया है, 1 किलोमीटर चावल ले आना। तो इस तरह से जो भी हमारी नाप तौल वाली चीज़ें होती हैं वो सब परिमाणवाचक में आती है और जो गिनने वाली चीज़ें होती हैं वो संख्यावाचक में आती है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे संख्यावाचक आपके 2 प्रकार के होते हैं, उसी तरह परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतौल का पता चले उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 3 गज, 2 किलो, 10 लीटर, 5 शेर आदि। तो इसमें हमें जो हमारा माप तौल है उसकी गिनती सही पता चल रही है कि 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 3 गज, 2 किलो, 10 लीटर, 5 सेर। लेकिन कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमें पता नहीं चलता है, अनिश्चित परिमाणवाचक उसे कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी निश्चित माप तौल का पता नहीं चलता उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि कई मीटर, अब इसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि कितना मीटर, तो कई मीटर। थोड़ा कपड़ा, ठीक है, बहुत अनाज, काफ़ी दूध, कई लीटर। ठीक, तो इन सब में कई, थोड़ा, बहुत, काफ़ी, कई, ये सारे शब्द हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक की तरह आ रहे हैं। ठीक है, तो जिनमें हमें पूरा पूरा पता चले वो हमारे निश्चित परिमाणवाचक होते हैं और जिसमें हमें पता ना चले वो हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। उसके बाद आपका सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण होता है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करते हैं तो उसे हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह लोग, यह घर, इस विद्यार्थी, ऐसे वैसे छात्रों आदि। उदाहरण, वह लोग क्या कर रहे हैं, तो कुछ आपके ऐसे शब्द होते हैं जो कि सर्वनाम, कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं, इसीलिए से सार्वनामिक कहते हैं। कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो कि किसी संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताने लगते हैं। ठीक है, इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, यह घर मेरा नहीं है, ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता। तो इसमें इस विद्यार्थी हो गया आपका, यह हो गया, या फिर आपका ऐसे वैसे, छात्रों के आगे छात्र आपका संज्ञा है और उसके आगे क्या लगा है, ऐसे वैसे। तो ऐसे वैसे हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आइए जाने आपने क्या सीखा। दिया गया है आपके लिए टास्क कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण के भेद लिखिए। जैसे फर्स्ट है आपका, वह कलम मेरी है, तो कलम हमारा संज्ञा है और संज्ञा के आगे क्या लगा है, वह लगा है। ठीक है, तो वह क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। उसी तरह सेकंड है आपका, दाल में थोड़ा घी डाल दो, तो थोड़ा हमें नहीं पता चल रहा कि कितना, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर है, मेरे पास कई मीटर कपड़ा है, तो कई मीटर, कई से भी हमें नहीं पता चल रहा, तो ये भी हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। फोर्थ है, तुम 3 किलो आलू ले आओ, तो 3 किलो इसमें हमें पता चल रहा है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक। फिर है आपका, यह घर मेरा नहीं है,
तो यह घर के आगे लगा हुआ है ये, तो यह क्या हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। फिर 6 है आपका, वह लड़का मेरा भाई है, तो वह, ठीक है, लड़का के आगे वह लगा है, ठीक, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हुआ। राम के पास बहुत अनाज है, तो बहुत जिसमें हमें नहीं पता चल रहा कितना, तो बहुत हमारे लिए क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक। मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर बिल्कुल निश्चित हमें परिमाणवाचक का पता चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद है, मेरी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर हमारे लिए क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। उसी तरह 10th है आपका लास्ट, कि जाओ बाजार से थोड़े चावल ले आओ, तो थोड़े मतलब कितने हमें नहीं पता, ठीक है, तो सही माप तौल का जब हमें पता नहीं चलता तो हम क्या लगाते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।